को प्लास्टिक फ्री बनाने के मकसद से शासन प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के शाहबाद दौलतपुर में स्थित दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम में उप महापौर जय भगवान यादव, निगम में कमिश्नर अश्वनी कुमार के साथ निगम के और भी कई बड़े अधिकारी भी शामिल रहे। इस दौरान दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और नगर निगम में कमिश्नर अश्विनी कुमार ने स्वच्छ दिल्ली के सपने को साकार करने के लिए प्लास्टिक फ्री बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और तमाम संस्थाओं को जिन्होंने इसमें सहयोग किया उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया जिसकी बहुत ज़रूरत है दिल्ली को। और दिल्ली की अगर आज सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है प्लास्टिक। और मुझे लगता है कि प्लास्टिक के खिलाफ ये जो जंग है एक मुकाम तक पहुँचेगी और ये जो कारवां है ये आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से दिल्ली नगर निगम के आंकड़ों ने ये साफ और स्पष्ट किया है अपना कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन कि 10% जो कुल जो वेस्ट है घरों से जो और मार्केट से निकलती है उसका 10% वेस्ट जो है वो प्लास्टिक के रूप में होता है। यानी कि उसको रिसाइकिल करना एक बात है, लेकिन हमारा ध्येय है उसको रिड्यूस करना, कम करना। और दूसरा वेस्ट टू एनर्जी की तरफ हमको जाना, जिसमें 20 मेगावाट बिजली जो है वो दिल्ली में भी नगर निगम के द्वारा सिर्फ एक प्लांट से बवाना से जो है बनाई जा रही है। और इसी प्रकार और भी जगह पर वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट नगर निगम ने लगाए हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दिल्ली नगर निगम के महापौर, उप महापौर और आयुक्त महोदय को कि वो अपने इस मिशन में पूरे जोर शोर से दम से लगे हुए हैं। और दिल्ली की विधानसभा, दिल्ली की सरकार पूरी तरह आपके साथ है इस मिशन में। और हम मिलकर के जब चलेंगे तो डेफिनेटली निश्चित रूप से एक नए दौर की शुरुआत होगी, एक नए भारत की, एक नई दिल्ली, एक ऐसी दिल्ली जो पर्यावरण युक्त होगी, प्रदूषण से मुक्त होगी और जिसमें बहुत बड़ी भूमिका हर इंडिविजुअल निभा सकता है। RWS यहाँ पर थी बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में NGOs थी और यहाँ पर स्टूडेंट्स थे और इसी तरह से तमाम तरह के लोग यहाँ थे जिनमें एक कैपेसिटी है लोगों को मोटिवेट करने की। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को एक सफल कार्यक्रम मानता हूँ। आपने रेडियो की बात भी की, तो किस तरीके से लोगों की भागीदारी किस तरह के कार्यक्रम? देखिए, लोगों को में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। नीति बनाना, नियम बनाना, प्रोग्राम करना एक विषय है, लेकिन लोग उसको अपना रहे हैं, जन का सहयोग मिल रहा है और जन आंदोलन के रूप में वो परिवर्तित होकर के एक आम व्यक्ति के एफर्ट जब तक उसमें आते हैं। तो हमने RWS से यही आह्वान किया कि आप जुड़िए, अवेयरनेस करिए और ये अवेयरनेस निश्चित रूप से हमें सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगी। दिल्ली नगर निगम ने भी अभी 2025 एक पॉलिसी बनाई है जिसमें काफ़ी सफलता मिल रही है। और देखिए, रेस्ट्रिक्शन करना, उसको बैन करना एकदम से, वो कितना फिजिबल है वो भी एक देखने का विषय है। लेकिन उसको अगर हम कम करते हैं और धीरे धीरे लोगों का रुझान उससे हटाते हैं और दूसरी तरफ रेस्ट्रिक्शंस भी करते हैं, तो दोनों की बैलेंसिंग करके अगर कोई चीज़ें आगे बढ़ती है तो सफलता मिलती है। सर, खिलाड़ी के विधानसभा क्षेत्र में अभी अमन विहार के अंदर 0.12 mm से ज़्यादा माइक्रोन की प्लास्टिक बनाई जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना है? सबसे एशिया का सबसे बड़ा ये तो आयुक्त महोदय इस पर खिलाड़ी और करण विहार के एरिया में एशिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक की हब मानी जाती है वो पूरा एरिया, वहाँ पे 0.12 mm से ज़्यादा माइक्रोन की प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? इसमें ऐसा है कि जो बैंड प्लास्टिक है उस पर तो इन्फोर्समेंट करने की ज़रूरत है और हम इन्फोर्समेंट करेंगे, करवाएंगे। पास में भी हुआ है, उसको सस्टेन करेंगे। और दूसरा ये है कि जो प्लास्टिक बैंड नहीं है, ऐसे मैन्युफैक्चरर को लूप में लेना, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, जिसका एक सिस्टम है कि वो भागीदार बने रिसाइकलिंग, जो लोग यूज़ करें और उनके पास जाए उसको फिर वो रिसाइकिल करें। तो एक दूसरा तरीका ये है। और तीसरा ये है कि लोग जो हैं इतने अपने बिहेवियर को अपना बदलाव लाएं ताकि इस्तेमाल अपने स्तर पे कम से कम करें। और बेहतर तो यह है कि बैंड प्लास्टिक का करें ही नहीं। तो आज की जो मीटिंग थी
जिसको हम हमारे स्पीकर साहब ने संबोधित किया और लोगों को समझाया, वो इसी श्रृंखला का एक कड़ी है कि हम लोगों से रीच आउट करें, उनका भी सहयोग लें और निगम भी अपनी कार्रवाई त्वरित करे और कठोर करे जहाँ पे बैंड प्लास्टिक की सेल हो रही है या मैन्युफैक्चर हो रहा है। सर, खिलाड़ी और अमन विहार का जो एरिया है वो नरेला एमसीडी के अंडर में आता है, वहाँ पे अगर कंप्लेंट भी की जाती है तो कोई एक्शन नहीं हो सकता। होगा, एक्शन होगा, एक्शन होगा। जेई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किसी का भी कोई जवाब नहीं होता, इवन डीसी तक को कंप्लेंट की एक्शन जाती है, लेंगे। हमारे साथ डीसी हैं, एक्शन कर रहे हैं।